Good morning, everyone. Good morning. आपको आवाज आ रही होगी? Very good morning, Dil Mohammed. All is well. Yes, everything is well. Hopefully आप भी अच्छे होंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर. इंग्लिश ग्रामर को हम कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसको कहीं ना कहीं हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें. सबसे पहले हमने पढ़ ही रहे हैं, आप लोगों को पता है टाइम के बारे में. टाइम पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होता है और हर टाइम की क्या है, 4 कैटेगरी होती है. कॉन्टिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. कॉन्टिन्यूअस और इंडेफिनिट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है. परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टाइम एक्सप्रेशन के साथ आता है. यदि किसी भी टाइम के साथ में यदि किसी भी टाइम के साथ में कोई प्रीपोजिशन दी है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम होता है. और यदि किसी भी टाइम के साथ में सिंस या फॉर दिया होता है तो वो कहीं ना कहीं टाइम एक्सप्रेशन होता है. सिंस या फॉर दिया है तो वो क्या हो जाता है, टाइम एक्सप्रेशन हो जाता है. और कल हम यहाँ पढ़े थे, यदि किसी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम एक्सप्रेशन भी दिया हो तो वो किस में चेंज हो जाता है माय डियर, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाता है. कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस यदि उसके साथ टाइम एक्सप्रेशन दिया हो तो वो कहीं ना कहीं किस में चेंज हो जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. यहाँ पर कोई टेंस नहीं लिखा, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर कोई नहीं लिखा है मैंने. तो इसका मतलब जो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर होगा तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा. उसके बाद मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया था कि ये क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है. इज आर एम कैसे हो, इज आर एम प्लस आईएनजी फॉर्म आती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ हैज बीन, हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आती है. पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ वॉज वर प्लस आईएनजी फॉर्म आती है. पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ हैड बीन प्लस आईएनजी फॉर्म आती है. आगे मैंने बताया था फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता है, विल बी और शैल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आती है. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ विल हैव बीन, शैल हैव बीन और आईएनजी फॉर्म आती है. यदि आप ध्यान से देखेंगे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 6 के 6 टेंस में आपको देखेंगे आईएनजी फॉर्म आती है. तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए कि आईएनजी फॉर्म किस किस सेंटेंस में आती है. यदि कोई कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वो आईएनजी फॉर्म के बिना बनेगा ही नहीं. जैसे आपको याद करनी होगी ना बचपन में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, ये सब याद करनी पड़ती थी. तो मैं आपको इसे सिंप्लीफाई कर दिया है कि 12 टेंसेज होते हैं. 12 में से 6 टेंसेज के अंदर तो क्या आती है, आईएनजी फॉर्म ही आती है. 12 में से 6 सेंटेंसेस के अंदर तो आईएनजी फॉर्म ही आती है. तो ये आपको बहुत आसान है याद करना कि कोई भी जो आईएनजी फॉर्म है तो इसका मतलब अगर किसी सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म यूज हो रही है तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं क्या होगी माय डियर, वो जो होगी वो कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगी. और यदि कॉन्टिन्यूअस टेंस में है तो इसका मतलब आपको वहां पर ये समझना है कि वो जस्ट, तो उससे आपको ये पता चल जाता है माय डियर कि कहीं ना कहीं कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है बिना आईएनजी फॉर्म के नहीं बनता. बाकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनकी कि विल बी, शैल बी. देखिए विल शैल तो फ्यूचर में ही आता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबको पता है. वॉज वर पास्ट में आता है, ये भी सबको पता है. इज आर पास्ट में आता है, ये प्रेजेंट में आता है, ये भी सबको पता है. तो इसमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं था, ये आपको शुरू से पता है. लेकिन अगर किसी को नहीं पता है कि कहाँ हैज, कहाँ हैव लगना है, कहाँ इज लगना है, कहाँ आर लगना है, कहाँ एम लगना है, तो निश्चित रहिए वो हम कहीं ना कहीं जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ते जाएंगे तो आप डेफिनेटली समझते जाएंगे कि क्या आता जाएगा. अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो कल हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे. क्वेश्चंस में आप देखेंगे ये क्वेश्चन यहाँ पर ना ये दूसरे टॉपिक का लिखा हुआ है, इसलिए इसको आपको नहीं करना है, ठीक है, इसको आपको नहीं करना है. ये है क्वेश्चन, सी वॉज प्लेइंग चेस. मैंने आपको कल बताया सी वॉज प्लेइंग चेस, इसका मतलब ये है वो चेस खेल रही थी. यदि ये सेंटेंस में फुल स्टॉप यहीं लगा होता तो कोई दिक्कत नहीं थी. सी वॉज प्लेइंग चेस, वह चेस खेल रही थी, ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, इसमें कोई गलती नहीं थी. लेकिन क्या हुआ, इस सेंटेंस में क्या हुआ कि इसमें ना एक आगे एक चीज लिख दी, द होल डे, यस्टरडे.
कल वो पूरे दिन चेस खेल रही थी। होल डे का मतलब होता है पूरा दिन, शुरू से लेके आखिर तक पूरा दिन। होल डे का मतलब होता है पूरा दिन। तो होल डे का मतलब क्या है? पूरा दिन। तो जब पूरा दिन वो कहीं ना कहीं क्या है, खेलती रही है, तो इसीलिए इस पूरे दिन की वजह से आप देखेंगे ये किस चीज में कन्वर्ट हो गया? टाइम एक्सप्रेशन में। और जब कोई भी चीज टाइम एक्सप्रेशन उसके साथ आ जाए, जैसे ये जो था ये क्या था? एक कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये कॉन्टिन्यूस टेंस है। आप कहोगे सर आपको तो पता है कॉन्टिन्यूस है, मुझे कैसे पता चलेगा? तो बिल्कुल सिंपल है, जिसमें भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही हो वो कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। बिल्कुल सिंपल, कोई और चीज की परेशानी नहीं। अगर आईएनजी फॉर्म लग रही है तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस होगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या लग रहा है? वॉज। और अभी आप पीछे पढ़ के आए, जिस भी सेंटेंस के साथ वॉज वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म आती है तो वो कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। और वाज लगा हुआ है तो वो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब वो कह रहे हैं, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया ऊपर, कि यदि किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा, यदि किसी भी टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो माय डियर वो किस में चेंज हो जाता है? वो चेंज हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यदि किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है। क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस था, इसीलिए ये परफेक्ट भी किस में चेंज हुआ? पास्ट के। तो ये चेंज किस में हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस मुझसे कहता है कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज नहीं आता। वॉज की जगह पे आपको किसे लगाना पड़ेगा माय डियर? वॉज की जगह पे आपको लगाना पड़ेगा हैड बीन को। तो सेंटेंस हो जाएगा शी हैड बीन प्लेइंग। वॉज की जगह क्या आ जाएगा? शी हैड बीन प्लेइंग। शी हैड बीन प्लेइंग चेस। शी हैड बीन प्लेइंग चेस द होल डे yesterday। गॉट माय पॉइंट? तो वॉज की जगह पे क्या आ जाएगा? हैड बीन आ जाएगा। तब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। ये मैं कल भी डिस्कस कर चुका था, लेकिन क्योंकि जब पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा सा पहली बार में कई बार चीजें समझ में नहीं आती, इसीलिए मैं आपको दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। जैसे माई आंट इज लिविंग इन इंग्लैंड। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इंग्लैंड पे खत्म हो जाए, यहाँ फुल स्टॉप लग जाए इंग्लैंड के बाद, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ओके था इज लिविंग के साथ। ये सेंटेंस इसीलिए गलत हुआ क्योंकि इसमें ये इंग्लैंड पे खत्म नहीं हो रहा। इसके आगे क्या दे रखा है? इसके आगे कहीं ना कहीं क्या दे रखा है? एक टाइम एक्सप्रेशन दे रखा है 4-5 ईयर्स। सबसे पहले तो ये चेक कीजिए, 5 साल जो है वो साल का नाम है या उन्हें गिनकर बताया गया है? अगर 2012 होता तो मैं कहता जी ये टाइम का नाम है। लेकिन अब यहाँ पर क्या है जी? 5 ईयर्स। 5 साल किसी टाइम का नाम तो है नहीं, ये तो गिनकर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इसके पहले सिंस आएगा या फोर आएगा। आपने कहा जो भी चीज गिनी जाती है उसके आगे फोर लगता है, मैंने कहा ठीक है जी। दूसरा, सिंस या फोर का जो मीनिंग है वो हिंदी में किसका आता है? से का आता है, से। अगर आप लोगों को देखना, तो अब इसकी हिंदी बनाएंगे, तो मेरी आंटी इंग्लैंड में रह रही है 5 सालों से। मेरी आंटी इंग्लैंड में रह रही है 5 सालों से। तो फोर का जो मीनिंग है वो क्या आता है? से आता है। तो मुझे पता है सिंस या फोर के बाद यदि टाइम दे रखा है तो वो किसको डिनोट करता है माय डियर? टाइम एक्सप्रेशन को। अब आपको पता है लिविंग यानी कि आईएनजी फॉर्म लगी हुई है। इज लिविंग, इज लिविंग का मतलब है वो सेंटेंस कौन सा है? कॉन्टिन्यूस है। क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या आ सकती है? आईएनजी फॉर्म आ सकती है, इसके अलावा किसी टेंस में नहीं आती। और क्योंकि इज लगा हुआ है तो इज डिनोट करता है प्रेजेंट को। तो माई आंट, तो ये कौन सा टेंस हो गया? इज लिविंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। टाइम एक्सप्रेशन और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपस में मिलके क्या बन जाते हैं माय डियर? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बन जाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहता है कि मैं अपने साथ इज लिविंग नहीं लूंगा, मेरे साथ आना चाहिए हैज बीन लिविंग। मेरे साथ क्या आना चाहिए? हैज बीन लिविंग। होपफुली आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूं कि आपका कोई डाउट ना रहे। नेक्स्ट, अब देखिए आगे चलते हैं, जो हमने कल छोड़ दिया था बीच में। अब देखिए कुछ एडवर्ब्स होती हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। जिस पे भी मैं स्टार बनाता हूँ ना, जैसा ये वो मतलब वो आपको याद ध्यान ध्यान रखना है। अब देखिए क्या कह रहा है ये।
हाउ टू रिकॉग्नाइज सर्टेन एडवर्ब्स। कुछ एडवर्ब्स होती हैं, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था जो एप्लीकेशन ऑफ टेंस है वो 3 चीजों पर डिपेंड करती है। वन इज टाइम, सेकंड इज एडवर्ब एंड थर्ड इज एक्शन। ठीक है, अगर याद है आपको तो अभी तक हमने सिर्फ टाइम की बात करी है, पॉइंट ऑफ टाइम और टाइम एक्सप्रेशन की। अब देखना है कुछ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स हर टेंस के साथ आती है, और जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस की एडवर्ब आएंगी, और जब हम आगे जाएंगे तो एक्शन पे भी बात करेंगे। तो एडवर्ब की बात अगर हम करें, हाउ टू रिकॉग्नाइज सर्टेन एडवर्ब्स। कुछ एडवर्ब्स होती हैं, उनका काम क्या होता है। इफ सर्टेन एडवर्ब्स आर गिवन इन अ सेंटेंस, यदि कोई एडवर्ब किसी सेंटेंस में दी हुई है, यूजुअली चेंज द सेंटेंस इनटू प्रोग्रेसिव एक्शन। कहने का मतलब ये है, यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब दी गई है, कुछ सर्टेन, सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, सारी नहीं, कुछ निश्चित एडवर्ब्स हैं। ऐसे एडवर्ब बहुत सारी होती हैं, और कुछ निश्चित एडवर्ब्स अगर दे रखी है सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस को किस में चेंज कर देती है, प्रोग्रेसिव एक्शन में चेंज कर देती है। जिसको प्रोग्रेसिव में दिक्कत है समझने में, मैं बता देता हूँ, कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही प्रोग्रेसिव एक्शन बोला जाता है। प्रोग्रेसिव एक्शन क्यों, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस का मतलब भी क्या, काम चल रहा है, और काम चल रहा है तो वो प्रोग्रेस कर रहा है, इसीलिए प्रोग्रेसिव एक्शन को ही क्या बोला जाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस बोला जाता है। तो चेंज इन द सेंटेंस इनटू प्रोग्रेसिव एक्शन और कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैंने आगे लिखा हुआ है, देखो बच्चे ने उसने, और कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब कॉन्टिन्यूअस टेंस में देखिए दो खासियत होती है। कॉन्टिन्यूअस टेंस अभी आप पढ़ के आए, एक तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस होते हैं, और एक क्या होते हैं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं। दो ही तो कॉन्टिन्यूअस है, अगर आप ध्यान से देंगे तो कॉन्टिन्यूअस क्या है, दो ही है। या तो भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। इसके अलावा और कोई टेंस नहीं होगा। तो सिंपल कॉन्टिन्यूअस होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो मैंने लिखा ये सेंटेंस पर डिपेंड करता है कि सिंपल होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, वो आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। देखिए, अब मैंने जो बताया कि वो सर्टेन एडवर्ब्स कौन-कौन सी होती हैं, वो मैंने यहाँ लिख दी है। ये निश्चित ऐसी एडवर्ब्स हैं जिनके साथ सेंटेंस में अगर ये आ गई हैं, तो वो सेंटेंस को किस में चेंज कर देंगी माय डियर? मैंने अभी आपको बताया, इफ सर्टेन एडवर्ब्स आर गिवन, इफ सर्टेन एडवर्ब्स आर गिवन इन अ सेंटेंस, लिखा हुआ ना, इन, अगर सर्टेन एडवर्ब्स एक सेंटेंस में दी हुई हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो सेंटेंस को किस में चेंज कर देंगी? चेंज द सेंटेंस इंटू प्रोग्रेसिव एक्शन। वो सेंटेंस को प्रोग्रेसिव एक्शन में चेंज कर देती हैं। वो एडवर्ब कौन सी है जी? स्टिल, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, दीज डेज, नाउअडेज, एटसेट्रा। ठीक है, एटसेट्रा एडवर्ब नहीं है, मतलब ये ही होती हैं, यही आएंगी आपके एग्जाम्स में। इसके अलावा मैंने तो आज तक कोई देखी नहीं है, एक आधी कोई नहीं आ जाए तो मैं कहता नहीं, लेकिन यही एडवर्ब है जिनके आने से, यदि ये किसी सेंटेंस में आ गए। स्टिल का मतलब होता है अभी भी, प्रेजेंटली का मतलब भी होता है अभी, एट प्रेजेंट का मतलब भी होता है अभी, एट दिस टाइम का मतलब होता है इस समय, दीज डेज का मतलब होता है इन दिनों, नाउ डेज का मतलब भी क्या होता है, इन दिनों। तो ये कह रहे हैं, यदि सेंटेंस, इनमें से किसी भी सेंटेंस में अगर ये एडवर्ब किसी भी टेंस में आ गई, तो वो सेंटेंस को चेंज कर देती है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इसी का एग्जांपल मैंने नीचे कोट किया है, देखिए। तो कह रहे हैं नाउ अ डेज, नाउ अ डेज जैसे आजकल लिखा है, इन दिनों भी कह सकते हैं, दोनों में एक ही बात है, आजकल या इन दिनों। नाउ अ डेज माई ब्रदर डज जॉब इन दिल्ली। देखिए हिंदी में अगर इसको बनाएंगे तो आती है, आजकल मेरा भाई दिल्ली में जॉब करता है। तो ये बिल्कुल सही लगता है, लेकिन ग्रामर कहती है नाउ अ डेज एक ऐसी एडवर्ब है, नाउ अ डेज एक ऐसी एडवर्ब है, यदि ये किसी सेंटेंस में आ गई, तो वो उस सेंटेंस को किस में चेंज कर देगी, कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज कर देगी। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करने के लिए ये कहीं ना कहीं नाउ और डेज की वजह से आप देखेंगे ये जो डज दे रखा है ये गलत हो जाएगा माय डियर, और इस डज की जगह पे आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाना पड़ेगा। और कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है कि मेरे साथ आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए और हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, क्योंकि ये प्रेजेंट था। डज किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। तो सेंटेंस हो जाएगा नाउ अ डेज माय ब्रदर इज डूइंग जॉब इन दिल्ली। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा माय डियर, नाउ अ डेज, नाउ अ डेज माय ब्रदर, नाउ अ डेज माय ब्रदर इज डूइंग
डूइंग जॉब इन दिल्ली। Got my point, my dear friend? तो नाउ अ डेज माई ब्रदर इज डूइंग जॉब इन दिल्ली। तो इससे आप समझ पाए होंगे कि नाउ अ डेज की वजह से जो डज था वो किस में चेंज हो गया माय डियर? इज डूइंग में चेंज हो गया। कोई डाउट है इस एडवर्ब वाले पार्ट में तो बताइए, मैसेज के थ्रू बता सकते हैं आप। इज आएगा, यस। यस शौकीन, इज आएगा बिल्कुल। तो ये एडवर्ब वाला पार्ट है। अब कल को वो नाउ डेज की जगह पे स्टिल भी दे सकते हैं, प्रेजेंटली भी दे सकते हैं, एट प्रेजेंट भी दे सकते हैं, दीज डेज भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपकी प्रैक्टिस का पार्ट होगा कि कौन सा सेंटेंस आया उसे कैसे करें। दिल मोहम्मद अंसारी सर, पहले पढ़ा पढ़ा था कि, समझा नहीं मैं आपकी बात। पढ़ा था कि, आई डोंट अंडरस्टैंड। दिल मोहम्मद आप क्या कहना चाह रहे हैं? आई एम एक्चुअली नॉट गेटिंग इट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्या हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अब हम दूसरे टेंस की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। ये दो टेंस हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट। अब मैं आपको सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बता दूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो क्या डिनोट करता है? वो डिनोट करता है कि या तो किसी की हैबिट है, कोई रेगुलर एक्शन है, कोई कस्टम है, कोई जनरल ट्रुथ है। ठीक है, डूइंग जो है वो मेन वर्ब है और इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है शौकीन। इज, आर, एम, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। वॉज, वर, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। विल बी और शैल बी, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि आप जब देखेंगे तो इनसे आपको कोई भी एक्शन होता हुआ दिखाई नहीं देगा। जैसे मैं प्ले लिख दूं तो आप तुरंत बता देंगे इसका मतलब है कई कोई काम हो रहा है, जबकि इज आर एम से ये पता नहीं चलता कि काम क्या हो रहा है। नाउअडेज ही आईएनजी का काम करता है, ऐसे कह तो नहीं सकते, लेकिन हाँ मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो। नाउअडेज से सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है, वो आईएनजी का काम नहीं करता। नाउअडेज की खासियत है, वो एक ऐसा एडवर्ब है जिसकी वजह से सेंटेंस किस में चला जाता है? आईएनजी फॉर्म में चला जाता है। आपकी जहां आपने जहां भी पढ़ा था बिल्कुल सही पढ़ा होगा माय डियर। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट की खासियत है कि वो हैबिट, कोई रेगुलर एक्शन, कस्टम या जनरल ट्रुथ को शो करता है। जैसे हैबिट है, आप सुबह रोज 5 बजे जिम जाते हैं, तो आप डेली उस काम को करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपकी क्या है? हैबिट है। आप झूठ बोलते हैं, आपकी हैबिट है। आप गर्म पानी से नहाते हैं, आपकी हैबिट है। आपको आइसक्रीम खाना पसंद है, आपकी हैबिट है। आप शाम को दारू पीते हैं, आपकी हैबिट है। आपको सुट्टा लगाना पसंद है, आपकी हैबिट है। रेगुलर एक्शन, आपकी माताजी शाम को 5 बजे आपको एक डब्बा देती हैं, उस डब्बे को लेके आप हिलाते हुए जाते हो दूर तक, आगे पीछे करते हुए पेंडुलम की तरह उस डिब्बे को लेके जाते हो, तो आप दूध लेने डेली जाते हो, आपका रेगुलर एक्शन है। आपके फादर अर्ली मॉर्निंग उठकर कहीं न कहीं कहाँ जाते हैं? वॉक पे जाते हैं, तो ये उनका रेगुलर एक्शन है। आप सुबह कॉलेज जाते हो, तो ये आपका रेगुलर एक्शन है। कस्टम, जैसे अब दशहरा पर कहीं न कहीं रावण का क्या किया जाएगा भई? दशहरा पर कहीं न कहीं क्या किया जाएगा उसका, तो देखेंगे आप उसको फूँका जाता है, तो ये कस्टम है।
तो ऐसे ही दीपावली पर हमारे यहाँ क्या होता है, दिए जलाए जाते हैं। ईद पर हमारे यहाँ सेवइयाँ बनाई जाती है। ईस्टर पर हमारे यहाँ चर्च में जाया जाता है। गुरु नानक जयंती पर कहीं न कहीं सत्संग होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, कस्टम को डिनोट करते हैं। जनरल ट्रुथ, हर वो चीज़ जो जनरल ट्रुथ है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, ये आपका एक जनरल ट्रुथ है। कहीं भी जाके बोलोगे, यहाँ बोलोगे, इंडिया में बोलोगे, इंग्लैंड में बोलोगे, कहीं भी बोलोगे, ये एक जनरल ट्रुथ है। आप किसी से कहो 2 + 2 = 4 होते हैं, तो वो कहेगा हाँ भाई ये बात सामान्य है। ये इंडिया में भी सही है, नेपाल में भी सही है, चाइना में भी सही है और कहीं न कहीं यूरोप में भी सही है, अमेरिका में भी सही है, क्योंकि ये जनरल ट्रुथ है। इसे सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। यस और नो? थोड़ा-सा ज़ुकाम हो रहा है भाई, इसलिए आवाज़ में थोड़ा-सा हल्कापन होगा, कोल्ड हो गया है और ये मौसम ऐसा ही है, इसमें कोल्ड-वोल्ड होते हैं ना, टाइम नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से हैबिट आपको पता है, जन रेगुलर एक्शन आपको पता है, कस्टम मैंने आपको बता दिया, जनरल ट्रुथ मैंने आपको बता दिया। ये जिस भी सेंटेंसेस में आते हैं माय डियर, ये जो भी चारों चीज़ जो भी डिनोट करेगा, माय डियर वो किस में होगा? प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जब भी आपको ऐसी बात बतानी हो जो हैबिट हो, रेगुलर एक्शन हो, कस्टम हो या जनरल ट्रुथ हो, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाई जाएगी। अब देखिए इसमें क्या होता है। सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें एस या ई एस लगता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे मैंने कहा प्ले है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? प्ले। अब इसमें या तो एस लगेगा, प्लेज हो जाएगा। तो ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब कहीं ना कहीं या तो कौन हो, थर्ड पर्सन हो। क्या हो? सब्जेक्ट जो हो वो क्या हो? इज यूज विद सब थर्ड पर्सन। जब कोई सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन कौन से सब्जेक्ट होते हैं? ही, शी। नेम का मतलब है किसी का भी नाम, राजू, दिल मोहम्मद अंसारी, ठीक है, रवि, सोनिया, नीलोफर, ये सब क्या है? नाम है। तो किसी का भी अगर नाम लिखा हुआ है, किसी भी चीज का नाम, तो वो थर्ड पर्सन होता है। तो नाम और इट, जैसे हम बोलते हैं ना इट इज वंडरफुल, ठीक है, तो इट जो है सब्जेक्ट के रूप में जब आता है तो उसके साथ भी वर्ब में एस लगता है। सिंगुलर नाउन, कोई भी सिंगुलर नाउन है, जैसे सिंगुलर नाउन, नाउन क्या, नाउन का आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। दुनिया में जो भी चीज आपको दिखती है वो नाउन है। जो भी चीज दिखती है वो नाम है। आपको जो भी दिख रहा है वो नाउन है। आपके हाथ में मोबाइल है, नाउन है। मोबाइल भी क्या होता है? नाउन होता है। आप जिस चेयर पे बैठे हो, चेयर भी दिखती है, वो नाउन है। ठीक है। आपके बाल आपको दिखते हैं, नाउन है। हेयर भी क्या है? नाउन है। आपकी आंखें नाउन है। आपके आपके घर के छत के ऊपर जो छत है, जो रूम है, वो भी नाउन है। एवरीथिंग यू कैन सी इज नाउन। अभी मैं इतना बता देता हूँ आपको, बाकी नाउन में मैं आपको सारी डिटेलिंग बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन पढ़ाने लग गया तो फिर कुछ भी नहीं हासिल होगा। तो नाउन का मतलब होता है एवरीथिंग यू सी, ठीक है, बॉय, बुक। सिंगल प्रोनाउन, एवरीबडी, समबडी, ये सब क्या होता है? सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट मैंने लिखे, ये जितने भी सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर लिखे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जो आपको दिख रहे हैं, इन सब के साथ वर्ब में क्या लगता है? एस या ई एस। ई एस उनमें लगता है जो लास्ट में ओ से स्टार्ट, वोवल्स पे खत्म हो रहा होता है। जो भी चीज वोवल्स पे खत्म हो रही है उसके, जैसे गो है, गो क्या, ओ जो है वोवल्स पे खत्म है, तो इसमें ई एस लगाना पड़ेगा। ठीक है। डू है, डू क्या है, वोवल्स से खत्म हो रहा है, तो ई एस लगाना पड़ेगा, डस। वहां पे डी ओ एस करके काम नहीं चलेगा, डोस। या गो, जी ओ एस करके काम नहीं चलेगा, गोस। ऐसे नहीं काम चलेगा। जो भी वोवल से खत्म हो रहा है उसमें ई एस लगता है लास्ट में। बाकी 99% चीजों के पीछे क्या लगेगा? सिर्फ एस लगेगा। प्ले, प्ले में एस लगा दो, ऐसा हो गया प्लेज। ठीक है। टेक, टेक में एस लगा दो, क्या हो जाएगा? टेक्स। ऐसे ही आपने क्या कह दिया? बीट, किसी की पिटाई कर दी तो क्या कर दो? एस लगा दो, बीट्स। ठीक है, ये सबके साथ एस लगता है। इसी के साथ आप आगे देखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज्ड विद, सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। फर्स्ट फॉर्म, जैसे प्ले है तो प्ले ही रहेगी, उसमें ना एस लगेगा ना ई लगेगा। तो प्ले की प्ले ही रहेगी। वो किसके साथ? आई हो, वी हो, दे हो, ये तो होते हैं सब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट हो, वी सब्जेक्ट हो या दे सब्जेक्ट हो, उसके साथ क्या लगेगा? प्ले। और प्लूरल प्रोनाउन, अभी ऊपर आपने पढ़ा सिंगुलर प्रोनाउन, ये क्या पढ़ा आपने? सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन में बॉय था, और प्लूरल नाउन है, बॉय का क्या हो गया? बॉयज। कल को बुक का क्या हो सकता है? बुक्स हो सकता है। तो जो प्लूरल प्रोनाउन है, नाउन है, उसके आगे क्या लगती है? सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या यस नहीं लगता। प्लूरल प्रोनाउन, दोज, दीज, ये क्या होते हैं? प्लूरल प्रोनाउन होते हैं, तो इनके साथ भी वर्ब की क्या लगती है? सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगती है।
ठीक है डियर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने आपको दो चीजें बताई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज कहाँ होता है, जब हैबिट, रेगुलर एक्शन, जनरल ट्रुथ, कस्टम बताना हो। और फर्स्ट फॉर्म में एस तब लगता है जब चार ही चीजें सिंगुलर हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब लगती है, जब प्लूरल नाउन हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई वी दे, प्लूरल नाउन और प्लूरल प्रोनाउन हो, तब लगता है। अगर याद नहीं हो रहा सिर्फ समझ लीजिए, मैं इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा आपको, आप कहोगे सर आप नहीं बोल रहे हम कहाँ पे क्या लगता है। फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट बहुत ही अच्छा टेंस है, मेरा फेवरेट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। वैसे तो मुझे पूरी ग्रामर ही पसंद है, लेकिन ये दोनों टेंस से मुझे खास लगा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से और प्रेजेंट परफेक्ट से, दोनों से खास लगा हुआ है। सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट यूज कहाँ करना होता है जी? इसको हम तब यूज करते हैं जब कार्य अभी अभी हुआ हो। क्या हुआ हो? कार्य अभी अभी हुआ हो। आपको पता चल जाएगा कि कार्य कब हुआ है, और जैसे ही आपको पता चले कार्य अभी अभी हुआ है, तो आप समझ जाना वहां पर कौन सा टेंस लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट। इसी तरीके से अगर देखो, या तो कार्य अभी अभी हुआ होगा, या कार्य अभी तक नहीं हुआ होगा। बस दो ही चीज हुई होंगी, या तो कार्य अभी अभी हुआ है, या कार्य अभी तक नहीं हुआ है। जब ये दोनों चीजें डिनोट करनी हो, तो वो किस में डिनोट होगी माय डियर? प्रेजेंट परफेक्ट में। वो दोनों चीजें किस में डिनोट होंगी? प्रेजेंट परफेक्ट में डिनोट होंगी। जैसे अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। अभी मैंने सिर्फ आपको क्या बात बताई है? एक्शन जस्ट डन, एक्शन जस्ट डन और एक्शन नॉट येट डन। यह तो कार्य अभी अभी हुआ है, या कार्य अभी तक नहीं हुआ है। जब इन दो बातों को डिनोट करना हो, तभी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अब देखिए, अब इसके साथ क्या आता है? हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ क्या आता है? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हैज किसके साथ आता है? हैज आता है उन चीजों के साथ जो सिंगुलर है, जैसे ही, शी, नेम, इट। आप देखो, ध्यान से देखें, अगर आपको मैं थोड़ा सा ध्यान से समझाऊं, तो देखिए एस और एस, हैज में भी एस आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में भी एस लगाना है। तो जहां पे भी ये से वाली साउंड आएगी ना, हैज या एस ये साउंड, वहां पे हमेशा सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। थर्ड पर्सन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन। यहाँ पे भी क्या है? थर्ड पर्सन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन। इनके साथ ऐसे ही ऐसा आ रहा है। और हैज भी किन के साथ आ रहा है? इन्हीं सिंगल सब्जेक्ट के साथ आ रहा है। यानी कि मैं कहना चाहूं तो इन्हीं सारे सब्जेक्ट के साथ भी क्या आता है? हैज आता है। वही लिखा हुआ है, ही, शी, नेम और इट। और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन। नाउन मैंने आपको बताया बुक है, बॉय है। ऐसे ही सिंगुलर प्रोनाउन के साथ आता है। अच्छा जी, तो हैज तो हो गया। और हैव किसके साथ आता है? हैव उनके साथ आता है जिनके साथ सिंगल फॉर्म आती है सिर्फ। आई, वी, यू, दे। एंड प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन, प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन। तो देखेंगे ना, बिल्कुल आसानी से समझ आ जाता है। जहां एस की साउंड है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे एस की साउंड है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। और यहाँ पे प्लूरल साउंड है तो वो एस के साथ नहीं है, आई, वी, यू और दे के साथ है। तो ये तो हो गया कि कौन सा किसके साथ आता है। ये हल्का सा हिंट मैंने आपको दिया। अब देखिए, मैं बात करता हूँ कि आपको एग्जाम्पल कैसे मिलेगा। देखिए पहला एग्जाम्पल, ही टेल्स अ लाई टू एवरीवन। अब आप मुझे बताइए, इसका सेंटेंस का हिंदी में मतलब है, वह प्रत्येक व्यक्ति से झूठ बोलता है। वह प्रत्येक व्यक्ति से झूठ बोलता है। इस बात का मतलब ये है कि प्रत्येक व्यक्ति से झूठ बोलता है, तो झूठ बोलना उसकी आदत है। और झूठ बोलना जब उसकी आदत है माय डियर, तो कहीं ना कहीं वो किसको डिनोट करता है? उसका हर किसी से झूठ बोलना हैबिट को डिनोट करता है। यानी कि उसकी झूठ बोलना कहीं ना कहीं क्या है? आदत है। और जब किसी की आदत होती है, तो मैंने आपको अभी बताया वो सेंटेंस किस में बनता है माय डियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? ही। वर्ब क्या है? टेल, मतलब बताना। और मैंने अभी आपको बताया, ही अगर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब में क्या लगाना पड़ता है? एस या ईएस लगाना पड़ता है। तो ही टेल्स अ लाई टू एवरीवन। तो जब भी आप हैबिट को शो करेंगे, तो आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा। ऐसे ही नीचे देखिए सेकंड नंबर पे, सी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। वो हर सुबह कहीं ना कहीं कहाँ जाती है? वॉक पर जाती है। तो हर सुबह वो वॉक पर जाती है, तो इसका मतलब वो उसका रेगुलर एक्शन है। एवरी मॉर्निंग का मतलब क्या है? कि वो हर सुबह जाती है। और हर सुबह जा रही है तो मतलब वो लगातार जा रही है, रोजाना जा रही है, रेगुलर जा रही है। तो रेगुलर जाने की वजह से वो उसका क्या हो गया? रेगुलर एक्शन हो गया। और हमने अभी पढ़ा कि कोई भी रेगुलर एक्शन हो, वो हम किस में बनाते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं।
और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने अभी पढ़ा यदि सब्जेक्ट सी है तो वर्ब में एस या ईएस लगता है। अब इसमें ईएस इसलिए लगा माय डियर क्योंकि ये जो ये एंड किस पे हो रहा था, वोवल्स पे, तो ईएस लगा। तो सी गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, सेंटेंस करेक्ट है। तो ये रेगुलर एक्शन को शो कर रहा है। हाँ अंसारी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे। उस पे एडवर्ब है वो, जनरली भी और यूजुअली भी एडवर्ब है। आई टेक लंच एट 2 PM एवरी डे। मैं कहीं ना कहीं प्रत्येक दिन क्या करता हूँ, 2 बजे लंच करता हूँ। तो यदि मैं प्रत्येक दिन लंच कर रहा हूँ 2 बजे, या तो वो मेरा रेगुलर एक्शन है या वो मेरी आदत है। दोनों में से कुछ भी हो सकता है। मैंने हैबिट लिखा हुआ है, आप यहाँ रेगुलर एक्शन भी लिख सकते हैं, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि वो हैबिट है या रेगुलर एक्शन। हैबिट हो या रेगुलर एक्शन हो, दोनों ही केस में वो क्या होगा माय डियर, दोनों ही केस में वो क्या होगा, दोनों ही केस में वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो आई टेक लंच, अब क्योंकि सब्जेक्ट आई था और मैंने आपको बताया जब भी सब्जेक्ट आई आएगा तो वो कहीं ना कहीं क्या लेगा अपने साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, एस या ईएस नहीं लगेगा। तो आई टेक लंच एट 2 PM एवरी डे। तो अपनी हैबिट को या एवरीडे एक्शन को शो करने के लिए माय डियर, तो मुझे कहीं ना कहीं क्या बनाना पड़ेगा, वो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना पड़ेगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये 3 एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिखे ताकि आप समझ पाए क्या हैबिट होती है, क्या रेगुलर एक्शन होता है और क्या हैबिट या रेगुलर एक्शन होता है। उन तीनों में ही हम कहीं ना कहीं ये बात जान जाते हैं कि उनको कैसे बनाना है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कौन से सब्जेक्ट के साथ किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट था तो वर्ब में एस लगा, ईएस लगा। प्लूरल सब्जेक्ट था तो उसके साथ कहीं ना कहीं आपने क्या लगाया, सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। हाँ, अभी मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट तो दे दूं, क्वेश्चन भी करेंगे, चिंता मत करिए, क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। अब जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, कल को आप क्वेश्चन में डिफरेंट कैसे करेंगे, इंडेफिनिट में बनना है या परफेक्ट में बनना है, पहले वो समझ लीजिए। अब देखिए जैसे प्रेजेंट परफेक्ट है, ही हैज जस्ट फिनिश्ड ऑल द वर्क। उसने काम खत्म किया। आप अभी इसमें से जस्ट को हटा दीजिए, जस्ट नहीं है इसमें, सोचिए। तो ही हैज फिनिश्ड ऑल द वर्क, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता है। उसने सारा काम खत्म कर लिया। अब देखिए सारा काम खत्म कर लिया, उसने वो सारा काम कब खत्म किया है ये हमें पता नहीं चल रहा। जब हमें ये पता नहीं चल रहा कि उसने सारा काम खत्म कर लिया है, तो हमें नहीं पता इसे प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनाए। हमें नहीं पता कि उसको प्रेजेंट परफेक्ट में कैसे बनाए, जबकि हमें एक वर्ड दिया गया है। आप देखेंगे एक वर्ड दिया गया है जस्ट, और जस्ट का मतलब अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, इसका मतलब होता है अभी। अभी, इसका मतलब होता है अभी अभी। और मैंने आपको यही बात बताई थी कि कोई काम अभी अभी हुआ हो या कोई काम अभी तक ना हुआ हो या कोई काम अभी तक ना हुआ हो, तो इसका मतलब ये है कि वो किस में बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। तो सिर्फ इस जस्ट की वजह से, क्योंकि जस्ट क्या बता रहा है, अभी अभी, तो उसने अभी अभी काम क्या किया है, खत्म किया है। और आप ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको बताया था कोई कार्य अभी अभी हुआ हो या कोई कार्य अभी तक ना हुआ हो, ये दोनों चीजें जब होंगी तो सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि सेंटेंस में जस्ट लगा हुआ है और जस्ट का मतलब है कार्य अभी अभी हुआ है। तो ही हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि ही सब्जेक्ट है तो ही के साथ हैज आएगा, ना कि हैव। तो ही हैज जस्ट फिनिश्ड ऑल द वर्क, तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है जी, प्रेजेंट परफेक्ट में करेक्ट हो जाता है। नीचे वाला सेंटेंस देखिए, आई हैव नॉट टेकन फूड टुडे। आई हैव नॉट टेकन फूड टुडे। आप सबसे मेरा गुजारिश है, आप बताइए, आपने जैसे फूड की जगह ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। अगर आप कह रहे हो कि मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया है, आप सब लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप बताइए, आप कह रहे हो कि आज मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो इस बात का ये मतलब है कि आप जब तक मुझसे ये बात कह रहे हो तब तक आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया है। यानी कि ब्रेकफास्ट करने का जो काम है, जब तक ये बात कही जा रही है तब तक आपने वो काम नहीं किया, यानी कि वो काम अभी तक हुआ नहीं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया, तो मैं कह रहा हूं मैंने आज ब्रेकफास्ट नहीं किया। इस बात का मतलब ये है कि जब मैं ये बात बोल रहा हूं उस समय तक मैंने ब्रेकफास्ट करने का काम नहीं किया। और कोई भी काम यदि अभी तक नहीं हुआ है तो वो भी किस में बनता है माय डियर, प्रेजेंट परफेक्ट में बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैव के साथ वर्ब की क्या आती है, थर्ड फॉर्म। तो आई हैव नॉट टेकन फूड टुडे।
तो मैंने आज खाना नहीं खाया है। तो इसीलिए इसको किस में बनाया गया? प्रेजेंट परफेक्ट में बनाया गया। एनी डाउट कि सर कैसे बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा? अगर ऐसी कोई डाउट है तो बताइए। दिल मोहम्मद अंसारी, निशत फातिमा, शौकीन, दारिम, कोई दिक्कत है तो बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले तो देखिए वही फॉर्मूला लगता है। अभी सब लोग यहीं रहेंगे। मैं देख रहा हूँ निशत, दिलशाद, दिल मोहम्मद, शौकीन। देखिए एक फॉर्मूला हमने पीछे पढ़ा था, सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर, सेम फॉर्मूला यहाँ पर है। यदि कोई भी इंडेफिनिट टेंस है, उसके साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो सेंटेंस किस में चेंज हो जाता है? परफेक्ट में। ये दूसरा फॉर्मूला है। आपने वहां पर बी ए फॉर्मूला पढ़ा था, ये बी फॉर्मूला है। ए फॉर्मूला क्या था? किसी कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और यहां पर मैं क्या कह रहा हूं? यदि किसी इंडेफिनिट टेंस के साथ, इंडेफिनिट टेंस के साथ, इंडेफिनिट टेंस भी तीन होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, उसके साथ यदि टाइम एक्सप्रेशन आ जाए माय डियर, तो वो किस में चेंज हो जाएगा माय डियर? परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। सिर्फ परफेक्ट में, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं, परफेक्ट में। टाइम एक्सप्रेशन जिसको भूल गए हो मैं बता देता हूँ, समय सिंस या फोर के बाद दिया होता है, वो टाइम एक्सप्रेशन होता है। आगे चलते हैं। देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, ही नोज मी फॉर 5 years। वह मुझे 5 सालों से जानता है। वह मुझे 5 सालों से जानता है। वह मुझे 5 सालों से जानता है। तो आप देखेंगे ही के साथ क्या लगा हुआ है? नोज लगा हुआ है, NKNOWS, नोज। ये कौन से टेंस में ऐसी एस लगता है जी? प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ लगता है। लेकिन आपने देखा यार यहाँ तो टाइम एक्सप्रेशन में लिखा हुआ है 4-5 years। वह मुझे जानता है कब से? 5 सालों से। 5 सालों से की मीनिंग आ रही है फोर की, तो ये ऑटोमेटिकली ही किसको डिनोट कर देगा माय डियर? टाइम एक्सप्रेशन को डिनोट कर देगा। और आपने अभी पढ़ा, यदि किसी भी इंडेफिनिट टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन मिल जाए तो वो सेंटेंस किस में चेंज हो जाता है माय डियर? वो सेंटेंस चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म आती है, तो हैज नोन, तो हैज नोन हो जाएगा किसकी जगह पे माय डियर? नोस की जगह पे। क्योंकि अब ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं रह सकता, अब ये सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। क्योंकि ये भी इस फॉर्मूले पे काम करता है जो मैंने आपको यहाँ बताया। इंडेफिनिट टेंस के साथ टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो माय डियर वो क्या हो जाता है? परफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ही नोज मी फॉर 5 years। तो 4-5 years क्या है? टाइम एक्सप्रेशन है। और नोज जो है वो क्या है? इंडेफिनिट टेंस है। इंडेफिनिट टेंस और टाइम एक्सप्रेशन जब एक साथ आते हैं तो वो सेंटेंस को चेंज कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ हैव हैज के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ही है, तो ही के अकॉर्डिंग हैज लग गया। और नो की थर्ड फॉर्म चेंज होगी किसमें? नोन में। तो हैज नोन, और हैज नोन किसकी जगह पे आएगा? नोस की जगह पे आएगा। नहीं, याद करनी पड़ती है वर्ब की फॉर्म, दिल मोहम्मद अंसारी। वर्ब की फॉर्म याद करनी पड़ती है, कॉन्सेप्ट कोई नहीं है। 95% तो सेम होती है, 95% सेम होती है, 5% अलग अलग होती है। जैसे आपने कहा प्ले, तो 90% तो कैसी हो जाएंगी? इनमें ईडी ईडी लग जाता है बस। प्लेड, प्लेड, 95% ऐसे ही चेंज हो जाती है। ठीक है। दो चार हैं, जैसे गो वेंट गोन है, इस तरीके की तीन चार ही है बस, ज्यादा नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। उसमें रूल लगता भी होगा तो वो याद करने की जरूरत नहीं है। पेपर वाला कभी नहीं पूछेगा किस रूल से सेकंड फॉर्म लगती है, वो पूछेगा एरर बताओ कहाँ है। सेकंड वाला सेंटेंस अभी हम स्किप करेंगे। अब ये देखिए, आई टुक फूड, आई टुक फूड जस्ट नाउ।
अब आप देखिए सेंटेंस में ये पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया, सेकंड फॉर्म लगा रखी है। अब आपने देखा इसमें तो लिखा हुआ है जस्ट नाउ। जस्ट नाउ का मतलब है अभी अभी, मैंने खाना अभी अभी खाया है। और आपको पता है यदि कोई काम अभी अभी हुआ हो तो वो किस में बनता है माय डियर? प्रेजेंट परफेक्ट में। भाई जस्ट नाउ का मतलब क्या है? अभी अभी। और आपको ने कहा मैंने खाना अभी अभी खाया है, यदि काम अभी अभी हुआ है तो वो किस में बनेगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। और प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, तो ये टुक जो है ये रॉन्ग हो जाएगा और इसकी जगह पे क्या जाएगा? हैव टेकन। तो आई हैव टेकन फूड जस्ट नाउ। आई हैव टेकन फूड जस्ट नाउ, तो हैव टेकन हो जाएगा। नेक्स्ट, आई नो दिस बॉय सिंस 2009। अब सिंस के बाद टाइम दे रखा है 2009, तो ये तो टाइम एक्सप्रेशन हो गया। नो, ये फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो ये कौन सा टेंस हो गया भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। तो आपको पता है यदि किसी भी इंडेफिनिट टाइम के साथ और टाइम एक्सप्रेशन आ जाए तो वो किस में चेंज हो जाएगा? परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कहता है कि मेरे साथ हैव नोन आएगा, नो नहीं आएगा। तो इस हैव नोन, इस नो की जगह पे क्या करना पड़ेगा? आपको हैव नोन करना पड़ेगा। बताइए किसको समझ नहीं आ रहा है या किसको समझ आ रहा है? किसको डाउट क्रिएट हो रहे हैं या किसको लग रहा है कि सर ऐसे नहीं समझ आ रहा? कोई भी दिक्कत है बताइए। कोई डाउट है? कुछ क्लियरिटी कम आई है? समझ में नहीं आ रहा? एनीथिंग? निशत, दिल मोहम्मद, शौकीन, बताइए। यू आर नॉट रिप्लाइंग। सिर्फ दिल मोहम्मद अंसारी ने दुनिया भर के मैसेज किए हैं। नो डाउट। निशत, नो डाउट। शौकीन, नो डाउट। चलिए इसको और दोबारा से फिर कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं क्लास को। आपसे कल मिलते हैं फिर। आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा, जिसको समझ में ना आया हो वो दोबारा से एक बार वीडियो देख लेना, रिकॉर्डेड सेशन में मिल जाएगी आपको। चलिए कल तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं।